बिहार में मॉनसून का असर पहले दिन से ही देखने को मिला है। कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। बारिश की वजह से कई जिलों में लोगों के जीवन पर इसका बहुत असर दिखा। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि बारिश की वजह से लोगों को किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तस्वीर बेतिया की है, जहां 36 घंटों से लगातार भारी बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दूसरी तस्वीर है बगहा की, जहां पानी के दबाव के कारण दोन नहर का बांध टूट गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ इलाके पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गए। तीसरी तस्वीर बांका की है, यहां 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सड़क और गलियां पानी से लबालब भरी हैं। चौथी नवादा की है, यहां धनाजय नदी पर बने कैसे अप्रोच पथ के बह जाने से लोगों की समस्या बढ़ गई है। ये 4 तस्वीरें बेतिया, बाघा, बांका, नवादा। आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो समझ पाएंगे कि क्यों हम आपसे कह रहे हैं कि जितने भी गांव थे वो एक टापू में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। और ये हुआ कि जो छोटी छोटी नदियां हैं उनका जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने आसपास के गांव को अपनी आगोश में ले लिया। लोगों के घरों में पानी भर चुका है और लोग अपने घर से पलायन करने को मजबूर हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मानसून की तेज बारिश के कहर से कैसे केवटी थाना अंतर्गत दरभंगा केवटी जयनगर पथ के किनारे खिरमा मिलाप पुल के समीप यात्रियों की सुविधा के लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग से बनने वाला यात्री शेड अचानक से ढह गया। सैकड़ों की संख्या में लोग देखते रहे। उनकी आंखों के सामने यात्री शेड जमींदोज हो गया। संयोग की बात तो ये थी कि बारिश होने की वजह से यहाँ जो लेबर मिस्त्री हैं और आम लोग जो हैं वो नहीं थे, नहीं तो वो इसकी चपेट में आते और एक बड़ा नुकसान हो सकता था आम लोगों को, यात्रियों को। इस बारिश और धूप से बचाने के लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा करीब 1,90,000 रुपए की लागत से बनने वाला ये यात्री शेड जमीन पर आ गिरा। नवादा में भारी बारिश के चलते नदी में अचानक आई बाढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बारिश के चलते तिलैया नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। नदी में पानी की तेज धार तेज गति से आगे बढ़ चली। इसी दौरान नदी को पार कर रही एक कार पानी की तेज धार की चपेट में आ गई। पानी की धार के साथ ही कार भी बहने लगी। लोगों की नजर जब इस कार पर पड़ी तो इसे निकालने की कोशिश हुई। जल्द ही मौके पर एक ट्रैक्टर को लाया गया। ट्रैक्टर के जरिए कार को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। कैसे तिलैया नदी में बाढ़ आने से गांव का संपर्क जिलों के बाकी हिस्से से कट गया, आप इस तस्वीर से समझिए। ब्रिजेश मिश्रा, राजीव रंजन भी मेरे साथ हैं। राजीव रंजन मुंबई से हैं। मुंबई की तस्वीर आगे दिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बिहार के हालात कैसे हैं, तो ब्रिजेश बताएंगे अभी मौसम का हाल कैसे बना हुआ है, मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी है। और ब्रिजेश ये भी बताइएगा कि जिन गाँव में लोगों के घरों में पानी घुसा है, क्या उन्हें एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है, क्या उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, शिफ्टिंग का काम पहले से ही शुरू हो चुका है और ये जैसे अभी मानसून की शुरुआत हुई है पहली, और तब ये हालत है। आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे जो गंडक क्षेत्र है, अगर आप गोपालगंज, बेतिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, इन जिलों की अगर बात करें तो कल ही ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में जो सप्त ऋषि या फिर दूसरी नदियां हैं वो उफान पे हैं, क्योंकि वहाँ पे लगभग 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। वहाँ की नदियों में अगर पानी भरता है तो वो नीचे उतरता है, तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश के ज़िलों में जाता है। जो गंडक का जल क्षेत्र है वहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया है। और अभी जो मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि जो लगभग 10 ज़िले हैं, खासकर उत्तर बिहार के, और साथ में जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए ज़िले हैं, उन ज़िलों में अगले 48 घंटे तक लगातार बारिश होगी। और साथ में जो वज्रपात और दूसरी भी चेतावनी दी गई है, तो लिहाजा अब जो है परेशानी, क्योंकि पटना में भी वो आता है अलर्ट में, तो पटना में भी बारिश शुरू हो गई है। तो ये मानसून की अभी शुरुआत
शुरुआत है पयोधी, और लगातार भी बारिश होगी। और शुरुआत ही में ये हालत है क्योंकि सरकारी जो तैयारियां थी उसके लाख दावे किए गए थे कि काफ़ी तैयारियां की गई हैं, बांधों को बांधा गया है, लेकिन जो अभी शुरुआत में ही सभी तैयारियों ने एक तरीके से सरेंडर करना शुरू कर दिया है पयोधी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तैयारियां हैं ये तो हर साल की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इस पूरी समस्या से जूझने के लिए जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसे लेकर उसी मौके पर क्यों प्रशासन को याद आती है जब लोग परेशान होते हैं। देश के 4 राज्यों में मानसून का असर दिखा। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में जमकर बरसात हो रही है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कई ऐसे जिले हैं जहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई इलाकों में मंगलवार को हुई भारी बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। बिहार में लगातार बारिश के चलते उफान पर है नदियां। आपने देखा ब्रिजेश की रिपोर्ट, बगहा में दोन नहर पर बांध टूटा, कई इलाकों में घरों में पानी घुसा और ऐसा ही हाल कुछ महाराष्ट्र के भी कई जिलों का बना हुआ है। और ये तस्वीरें अब आप महाराष्ट्र की देखिए, मुंबई जहां हर साल बारिश डराती है एक समय पर, महराजगंज यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बगहा बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, हुबली कर्नाटक की तस्वीर भी आप देखिए। तो यानी कमोबेश एक ही जैसे हालात इन तमाम 4 राज्यों में बने हुए हैं। राजीव, मुझे मुंबई के बारे में सारी अपडेट आप बताइए, वही मौसम विभाग क्या कहता है और लोग किस तरह से इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पयोधी, साफ साफ है कि महाराष्ट्र करें या पूरे मुंबई की बात करें, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र की पूरे बात करें तो यहाँ कोई अच्छी हालात नहीं कही जा सकती है। प्रशासन जिस तरीके से बराबर ये दावे करता है कि इस बार बरसात के जो दौरान लोगों को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कई तकलीफें देखने को मिले, तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में मुंबई, रायगढ़, ठाणे, कोंकण जिलों में पूरी तरह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी वहां बरसात हो सकती है और भारी बरसात हो सकती है। गनीमत यही है कि जिस तरीके से जो अगले 3 से 4 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उस ऑरेंज अलर्ट के दौरान अभी तक कोई ऐसा हाई टाइड का सिचुएशन नहीं है, यानी हाई टाइड अभी तक नहीं है। हाई टाइड 3 बजे के बाद कहा जा रहा है। तो अगर उसी समय जिस समय बरसात होगी और हाई टाइड होगा तो वह मुंबई के लोगों के लिए जीवन दुभर हो जाएगा। हालांकि फिलहाल अभी बरसात कुछ इलाकों में हो रही है, छोटी छोटी थोड़ी सी फुहार के साथ हो रही है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो दावे किए गए हैं मुंबई महानगर प्रशासन के जरिए, वो दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। पहली बरसात के दौरान या मानसून जैसे ही आया उस दौरान आपने तस्वीरें देखी और अभी भी कई इलाकों में तस्वीरें आप देख रही हैं कि किस तरीके से हालात गंभीर बने हुए हैं। हालात में कहीं कोई सुधार नहीं आ रहा है। हर साल करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन उन करोड़ों खर्च करने के बाद भी हालात ज्यों के त्यों बने रहते हैं। मैंने कही जब ब्रिजेश रिपोर्ट दे रहे थे राजीव कि बात तो वही है ना, हालात तो ये हर साल के हैं, तो इस पर दावे करना, फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपके पूरे इंतजामात थे। आप एक शेड बनवा देते हैं, वो थोड़ी सी बारिश में गिर पड़ता है। गनीमत मानिए कि लोग वहां पर नहीं है, लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से भीड़ नहीं दिख रही है, वरना तो फिर कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो जिन राज्यों में भी बारिश से लोग परेशान हैं वहां पर यही हाल बना हुआ है। तस्वीरें डराती भी हैं, लेकिन हम आपको सावधान कर Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.